आई है। एक रिपोर्ट देखिए। मुनीर सेना कर रही संहार, बलूचिस्तान में खतरे में मानवाधिकार, 4 बलोच किए अगवा, गोली से छलनी शव मिला, पीएलए बता रहा सिस्टमैटिक हिंसा, आंदोलन कुचलने का सेना का तरीका, मुनीर का आतंकी प्लान, बलूचिस्तान में घमासान। बलूचिस्तान में फिर 4 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। जिन 4 लोगों के शव मिले हैं उन्हें इसी सप्ताह अगवा किया था, अगवा कर प्रताड़ित किया गया और अब उनकी गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई है कि शवों को देखकर उनके परिवार सिहर उठे। आरोप पाकिस्तान की सेना पर लग रहे हैं। पीड़ित परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और सरकार और आईएसआई से समर्थन प्राप्त मिलिशिया पर इन मासूम बलोचों की हत्या का आरोप लगाया है। परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने लगातार बलोचों को अगवा कर हत्या किए जाने को पाक सेना की सिस्टमैटिक हिंसा बताया है। उनका आरोप है कि ये घटनाएं बलूचिस्तान में जबरन अगवा और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हिस्सा हैं। अगवा कर हत्या करना जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने की रणनीति का हिस्सा है। बलूचिस्तान में जबरन किडनैपिंग और फिर क्षत विक्षत शव मिलने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वालों को मुनीर की सेना और सरकार समर्थित मिलिशिया इसी तरह से जबरन घर से उठा लेती है और कुछ दिनों बाद उनकी कटी फटी लाश मिलती है। मानवाधिकार काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान यानी HRCB की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में 500 से अधिक किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए। जनवरी में 117, मई में 138, जून में 84 लोग लापता हुए। फर्जी मुठभेड़ के नाम पर की गई इनकी हत्याएं छात्र, कवि, शिक्षक और कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं निशाना। HRCB ने इसे डर्टी वॉर करार दिया है। जिन 4 लोगों के शव 4 दिन पहले मिले हैं उनमें से 3 ड्राइवर हैं और 1 मजदूर है। बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच ने फिर से पाकिस्तान से आजादी की बात दोहराई है। मीर बलोच ने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाते हुए कहा है, पाक सेना और आईएसआई ने बनाए हजारों हथियारबंद गुट। पिछले 2 दशक में करीब 50,000 हथियारबंद मिलिशिया और डेथ स्क्वाड खड़े किए। बलूचिस्तान और पीओके में आजादी की आवाज को कुचलने की कोशिश। आम नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं मिलिशिया और डेथ स्क्वाड। पाक सेना इन्हें पहचान पत्र, हथियार, वाहन, सैटेलाइट फोन दे रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और तोपखाने भी देती है सेना और आईएसआई। इन्हें सालाना अरबों रुपए का बजट भी देती है सेना और आईएसआई। जिहाद के नाम पर झूठा प्रचार और डर फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खनिज संपदा से समृद्ध प्रांत है। यहाँ तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे अपार संसाधन हैं। दशकों से इन प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान सरकार दोहन करती आ रही है। बलूचिस्तान के लोगों को इसका रत्ती भर भी लाभ नहीं मिल पाता। शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की सेना अब बलूचिस्तान की खनिज संपदाओं के दोहन में तेजी लाने के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना शुरू की है। परियोजना के तहत चीन ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। दशकों से पाकिस्तान के हाथों लुटते पिटते आ रहे बलूचिस्तान में शहबाज मुनीर के इस प्लान ने आग में घी का काम किया। बलोचों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज होती जा रही है। इसलिए मुनीर की सेना और पाकिस्तान सरकार दबाव बनाने और डराने के लिए लोगों को जबरन गायब करवा कर उन्हें टॉर्चर करती है और उनकी हत्या कर फर्जी मुठभेड़ को असली मुठभेड़ साबित करने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जिस तरह की स्थिति और जो मिलिशिया जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, आखिरकार इसका जिक्र क्यों हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी क्या भूमिका आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि निश्चित तौर पर आपको यह समझना होगा, जो बलूचिस्तान है उनका जो अपने लिए वो जो चाहते हैं वो अब उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हुए कदम जो मुनीर हैं वो चाहते हैं कि मिलिशिया की मदद से वो खत्म किया जाए। तो आपको समझना चाहिए कि कौन है मिलिशिया। जी हां, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मिलिशिया है वो कौन है। अब देखिए, ये